ये दिवड़ी मंदिर नहीं, ये दिवड़ी दिरी है, ऐसा आदिवासी समाज के लोग कहते हैं। आदिवासी समाज के लोग बताते हैं कि जनजातीय भाषा में दिरी का शाब्दिक अर्थ पत्थर है अर्थात शिला है, और ये उनका धार्मिक स्थल है, आस्था का केंद्र है, जहां वो पूजा करते हैं, जिसे वो बोंगा कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि दिवड़ी मंदिर का जहां 1 और 8 करोड़ की सरकारी योजना के तहत विकास किया जाना है, पर्यटन को लेकर बढ़ावा दिया जाना है, जिसको लेकर शिलान्यास भी स्थानीय विधायक ने किया है। वहीं दूसरी ओर ग्राम सभाओं की बैठकों का दौर भी चल रहा है और कई मांगों को लेकर वो विरोध भी जता रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। नमस्कार, जय जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं दिवड़ी मौजा के दिवड़ी में मौजूद हूँ और ये दिवड़ी गांव है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अखड़ा जो है, इस अखड़ा में आज एक बैठक आयोजित की गई है, ग्राम सभा की बैठक है। और इस बैठक में जो है झारखंड गजट, जो कि झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित झारखंड गजट है, और जिसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है ग्राम सभा के कर्तव्यों को और उसके कृत्यों को निर्वहन करने के लिए कई उप समितियां बनाने की बात कही गई है। ये जो है व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई, उसी को लेकर आज यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक की गई। मंथनों का लंबा दौर चला, लेकिन मुख्यतः जो बात है वो है दिवड़ी मंदिर में जिस तरह से सरकार के द्वारा योजनाओं को लाया गया है, जिस तरह से विकास की बात कही जा रही है, जिस तरह से शिलान्यास किया गया है, उसको लेकर विरोध देखा जा रहा है। गांव वालों का कहना है ये दिवड़ी मंदिर नहीं, दिवड़ी दिरी है। उनका अपना खुद कट्टी जमीन में ये दिवड़ी दिरी है, जो कि उनके आस्था का केंद्र है, उनकी धार्मिक स्थल है। इन तमाम चीजों को लेकर जो ग्राम सभा में जो बैठकें कर रहे हैं, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड बने रहिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी या फिर तमाड़ अंचल अधिकारी से इस बात पर एक मंतव्य लें और उनसे भी जानने के लिए कोशिश करें कि आखिर क्या बात है, किन बातों को लेकर आज जो दिवड़ी मौजा में जो है लोगों की ग्राम सभाएं जो है वो तेज हो गई हैं, और साथ ही साथ एक तरह से विरोध के स्वर भी क्यों देखे जा रहे हैं। बने तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ से। जी राधा कृष्ण जी, बताया जाए किस तरह का विरोध है, आज विरोध का स्वर काफी देखा जा रहा है। ये जो यहाँ पर पांचवी उसी क्षेत्र में हमारा सारना पूजा होता है, जो दिवड़ी दिरी के नाम से जाना जाता है, ये प्राचीन काल से है। तो यहाँ पर आज 2-3 साल से देखा जा रहा है, पिछले साल 2022 में ना, और ट्रस्ट बनाने वाले लोग आए, उसका काफी विरोध हुआ। विरोध होने के बाद आनन फानन जबरन जो है ट्रस्ट बनाया गया, और ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर टैक्स ही कहेंगे, टैक्स वसूला जा रहा है पुजारी को। पहले यहाँ पर व्यवस्था था हमारा परंपरा से, प्राचीन काल से, कि यहाँ पर कोई भी आस्था के लिए पूजा पाठ करने आता था, फ्री पूजा करके जाता था। अपना इच्छा होता था तो वो दान दक्षिणा करता था, नहीं भी करता था तो भी कोई दिक्कत नहीं था, इसमें कोई डिमांड नहीं था। और बेधड़क लोग, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते जाते थे और अभी भी आते जाते हैं। लेकिन आज कोई सालों से देखा जा रहा है कि ये लोग एक सूची बना दिया, बकरा बलि करेगा तो इतना लगेगा, फूल चढ़ाएगा तो इतना लगेगा, कोई गाड़ी का पूजा करेगा तो इतना लगेगा, इस तरह के एक सूची बना दिया, माने बिजनेस बना दिया हमारे आस्था स्थल को। इसीलिए जो है यहाँ पर विरोध हो रहा है। अचानक से ये देखा जा रहा है कि आप लोग सभी जमा हुए बैठकें कर रहे हैं, जबकि इस दिवड़ी मंदिर के विकास को लेकर जो विभाग से जो योजना आई, उसको लेकर विधिवत यहाँ पे उद्घाटन किया गया है स्थानीय विधायक के द्वारा। उस समय कोई विरोध नहीं दिखा था। देखिए, विधिवत उद्घाटन किया नहीं तो लोगों को जानकारी नहीं था कि क्या हो रहा है। दिन के उजाले में हुआ था, हम खुद आए थे। देखिए, आप तो आए थे, आप मीडिया हैं और आपको आना जरूरी है, सूचना आपको होता ही है और होगा ही, हम लोग भी करेंगे। लेकिन वो जो विधायक जो आए थे,
विधायक गांव का ग्राम प्रधान को पूछा न गांव के नागरिकों को पूछा कि यहाँ कर्म किया जा रहे हैं। अचानक आया, पत्थर उथर ये लगाया। देखिए राधा कृष्ण जी, ये आप तो एक पढ़े लिखे लोग हैं, अब बताइए अचानक से उद्घाटन या शिलान्यास नहीं हो सकता है। वहाँ पे शिलापट लगा, यहाँ के सारे लोग रहे, बाजा गाजा हुआ, देवड़ी माँ की पूजा भी हुई और इस दौरान कोई विरोध नहीं दिखा। देखिए बाजा गाजा तो यहाँ सब दिन होते रहता है, और क्या बाजा बाज रहा है किसको मालूम। सब अपना अपना तो किसान लोग है, काम वाम करने गए थे, लोग तो थे नहीं गांव में, और गांव के लोगों को सूचना था, न लिखित सूचना था न मौखिक सूचना था, कोई सूचना ही नहीं था। ट्रस्ट बनने के बाद भी देवड़ी मंदिर के विकास को लेकर कई काम हुए, एक कार्यालय भी बना है, कई चीजें लगी और प्याऊ का भी लगना हुआ है, तो इस दौरान भी कोई विरोध नहीं देखने को मिला। इस दौरान लोग हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लोग सोच में पड़े थे। जब ट्रस्ट का विरोध किया था, उसका एक केस भी चला कोर्ट में, उसमें भी वो हार गया ट्रस्ट वाला। यहाँ पर ट्रस्ट जो बनाया जा रहा है, ये ट्रस्ट बनाने का जगह कानून में नहीं है, ये हमारा पूजा स्थल है। पूजा स्थल में ट्रस्ट क्यों बनाया जा रहा है? और सरकार ये डीसी बोल रहा है, एसडीओ बोल रहा है, सीओ बोल रहा है मेरा जमीन है। तो पिछले दिन जो आए थे उस समय डीसी साहब, एसडीओ साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, थाना प्रभारी थे, सबको पूछा गया कि भाई जमीन किसका है, तो वो लोग बोल रहे थे कि जमीन हमारा है, सरकार का है। तो हम लोग के तरफ से बोला गया, ग्रामीण के तरफ से बोला गया, यहाँ के ग्राम सभा के अध्यक्ष के द्वारा बोला गया कि आपका जमीन है तो आप पेपर प्रस्तुत करिए ग्राम सभा में। राधा कृष्ण जी, हेमंत सोरेन आए थे झारखंड के मुख्यमंत्री, और उस दौरान उन्होंने घोषणा की थी, तब सबके मन में खुशी थी कि यहाँ देवड़ी मंदिर का विकास होगा और ये जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। उस समय भी कुछ बात नहीं हुई थी। चीज तो देवड़ी कोई मंदिर है नहीं, इसको मंदिर का नाम दिया गया, मंदिर है नहीं। यहाँ पर खतियन में भी हमारा लिखा हुआ है देवड़ी दिरी बोंगा स्थल, पूजा स्थल लिखा हुआ है। और जबरदस्ती जो है इसको जो है सुंदरीकरण करने आ रहा है। कि कोई आवेदन किया था? हम लोग पूछे एसडीओ साहब को कि यह सुंदरीकरण कराने के लिए कौन आवेदन किया था? बिना आवेदन किए आप योजना ला रहे हैं, हमारे यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं। आपकी बातों के अनुसार देवड़ी दिरी का विकास होना चाहिए कि नहीं? देखिए विकास होना चाहिए, लेकिन हमारा अधिकार छीन के विकास हम लोग नहीं चाह रहे हैं ना, नहीं होने देंगे। हमारा जमीन में क्यों विकास करेगा? हमारा अगर देवड़ी दिरी का, देवड़ी गाँव के लोगों का विकास करना है तो पहले फ्लैट बना के दे, गांव के लोगों को सुंदरीकरण करे। सुंदरीकरण केवल मंदिर का प्रांगण नहीं सुंदरीकरण करेगा ना, पूजा स्थल का सुंदरीकरण करना है तो रोड बने, यहाँ पर टाइल्स बिछे, लोगों का बिल्डिंग बने, तब ना सुंदरीकरण होगा। हमारा छीन रहा है, यहाँ तो दुकान बना रहा है हमारा आस्था स्थल को। इसलिए हम लोग जो है ये टैक्स सिस्टम और ये चंदा सिस्टम और ट्रस्ट सिस्टम हम लोग नहीं चाहते हैं। इसीलिए आज यहाँ पर विशेष मीटिंग ग्राम सभा का रखा गया था। और ये मीटिंग में हम लोग का जैसे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के आधार पर 5वीं सूची क्षेत्रों में जो संविधान के आधार पर ग्राम सभा में 8 अस्थायी समिति होती है, ये 8 अस्थायी समिति का गठन को लेकर के आज यहाँ पर बैठक। सर देवड़ी मंदिर में एक मामला है सर, और आपके संज्ञान में भी वो मामला है, और मामला ये है कि वो क्षेत्र जो है खुदकट्टी क्षेत्र है और ऐसे लोगों का मानना है ये आस्था का केंद्र है आदिवासी भाइयों के लिए। तो लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और कई बैठकें भी आयोजित की गई हैं। सर क्या कहना होगा सर? ऐसे कोई विरोध की बात नहीं है, वो लोग का अपना मांग है। हाँ। फिर वो लोग का क्या मांग है, हम लोग उस पर विचार करेंगे और मिलजुल करके जो विकास का काम होगा मंदिर का सुंदरीकरण के लिए हम लोग उस पर पहल करेंगे। उसमें मेरे द्वारा भी सोशल एक्टिविटी लोग को लगाया गया और अच्छा हमने की रिजल्ट आएगा और काम भी हो जाएगा। सर 8 करोड़ की एक विकास की योजना है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, देवड़ी मंदिर का विकास है, और उसके ठीक पहले कई बैठकें की जा रही है और विरोध भी जताया जा रहा है इसको लेकर कि ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली गई सरकार के द्वारा। इसको लेकर क्या कहना है सर? नहीं, इसका अनुमति तो पूर्व में भी लिया जा चुका है और इसमें आपका मुखिया फिर जनप्रतिनिधि के द्वारा आपका बैठक की गई थी और उसके सिग्नेचर भी आपका बैठक में आपका सिग्नेचर में है और उसका भी हस्ताक्षर क्या हुआ है, माने कि पूर्व में ही आपका परमिशन तो ली जा चुकी है। सर एक सबसे महत्वपूर्ण विषय इस मामले में ये है सर कि वहाँ पे जो ज़मीन है देवड़ी मंदिर की वो खुदकट्टी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ऐसे गांव वाले कहते हैं, और वो ज़मीन जो है वो सुमित्रा देवी और उसके परिवार वालों की है। और आप लोग कहते हैं सर जिस तरह से काम चल रहा है सरकार की ज़मीन है, क्या है सर वस्तुस्थिति?
ये तो आपका ऑनलाइन में भी आप चेक कर सकते हैं। खतिया में आपका मंदिर की ज़मीन है, मंदिर देवड़ी माँ आपका मंदिर के नाम से है, आप सत्यापित कर सकते हैं, खतिया में भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरह से लगातार इसको लेकर बैठकें हो रही है, ग्राम सभा की बैठकें चल रही है, लोग जमा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, हालांकि आपके परमिशन से ही ये बैठक हुई थी, लेकिन ऐसे में क्या आगे आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ सिचुएशन आ सकता है क्या सर? नहीं, मेरी परमिशन की बात ऐसी नहीं है। वो लोग का कहना था कि हम लोग ग्राम में बैठक करेंगे, ठीक। वो लोग का क्या जेन्युइन डिमांड है, वो लोग अपना ये करेगा, फिर निचोड़ करके जो आएगा, बात आएगा, उस पर हम लोग ही करेंगे, मंथन करेंगे। क्या आने वाले दिनों में अनुमंडल पदाधिकारी और बड़े यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं या समाज सेवी सबके बीच में एक समन्वय बैठक हो, स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो और एक रास्ता निकाला जाए जिससे देवड़ी मंदिर में जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो विवाद ना रहे, ऐसा कुछ हम लोग पहल करेंगे, सबको मिला करके हम लोग काम करने के लिए अग्रसर प्रयास करेंगे और जरूर हम लोग सफल होंगे और विकास का भी काम मिलकर बहुत जल्दी हम लोग प्रयास शुरू करेंगे। किस तरह का आज बैठक हुआ और क्या कहना हुआ? आज तो हम लोग जैसे कि ग्राम सभा का बैठक किए। इससे पहले जैसे कि अभी पूछा गया था हम लोग को कि विरोध नहीं किए थे, हम लोग विरोध किए थे, बहुत विरोध किए हैं। जैसे कि जब शुरू में आया था यहाँ उस टाइम जैसे हम लोग को बोला कि हम लोग को हिसाब किताब दीजिए, रजिस्टर दिखाइए, वैसा बोले। उसके बाद हम लोग बोले कि रजिस्टर कहाँ दिखाएं, अभी थोड़ा दिखाएंगे, हम लोग को चाबी सौंपिए बोल के बोला गया। जब हम लोग विरोध करने गए थे तो चाबी सौंपिए बोल के बोला, तो हम लोग चाबी नहीं सौंपेंगे, काहे सौंपेंगे बोल के बोले। बाद में उन लोग जबरन आया और हम लोग को बोला कि जाने दीजिए अंदर, हम लोग घुसने दीजिए बोल के बोला। फिर अंदर घुस गया, अंदर घुसने के बाद अंदर से ताला लॉक कर दिया और बाद में हम लोग को बाहर में हम लोग जैसे कि आज जैसे आदमी हम लोग खड़े हैं वैसे ही थे। हम लोग बहुत विरोध किए थे, बहुत विरोध करने के बावजूद भी उन लोग अंदर से 7 बजे रात को उन लोग ताला तोड़ के वहाँ जबरन कर दिया, उन लोग जबरन निकाला पैसा वैसा, उसके बाद ये किया, उसके बाद चला गया 7 बजे रात को भी। ठीक है, उन लोग तो सरकारी अधिकारी हैं लेकिन 7 बजे के बाद उन लोग का ही नहीं होता है ना। फिर भी उन लोग 7 बजे उन लोग ये किया और उसके बाद दानपट्टी का ताला तोड़ा और ये किया, निकल के चला गया उन लोग। ठीक, उसके बाद फिर से हम लोग विरोध करते आ रहे हैं, तो फिर हम लोग को केस कर दिया, 107 धारा लगा दिया, 107 धारा लगा दिया। वो भी हम लोग का 107 धारा 3 साल लगा दिया कि अभी तक हम लोग केस खत्म नहीं हुआ है। 107 धारा ठीक, हम लोग कोई भी बोलते हैं तो हम लोग को सुनबे नहीं करता है। कुछ जैसे बोलते हैं कि हम लोग का जो बोलते हैं कि 6 महीना का केस, आप लोग 3 साल क्यों लगा दिए? तो हाँ बोलता है कि नहीं आप लोग को ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जबरदस्ती हम लोग को बोल रहे हैं कि बॉन्ड भरिए, जबरदस्ती हम लोग को उसके बाद बोला कि डाउन बॉन्ड कर देंगे, अगर आप लोग अगर ये नहीं कीजिएगा तो हम डाउन बॉन्ड करेंगे बोल के हम लोग को एसडीओ बोला। ठीक, उसके बाद हम लोग ठीक है तब आपको जो करना है कीजिए, हम लोग को जो ही है तो हम लोग कर रहे हैं। जैसे वकील साहब को बोलते हैं, वकील साहब को भी उन लोग को भी दबा के रखता है क्या, उन लोग भी कुछ नहीं बोलता है, हम लोग के में सुनबे नहीं करता है। उदारकांड जी, किस तरह का कार्यक्रम था आज? ग्राम सभा की बैठक देखी गई देवड़ी मौजा में, क्या कहना होगा? पहले तो आपका सम्मान करते हैं, जोहार। 11 अप्रैल 2007 को यहाँ झारखंड में 16 जिला में 5वीं अनुसूची लागू हुई और उसी में आपको अनुच्छेद 5 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है CNT SPTF विल्किंसन के तहत अपना रोड़ी बाजार के साथ संचालन किया और ये 30/1/2002 को सभी डीसी को दिया गया है कि अपना खुदकटी व्यवस्था के तहत काम किया। और यह 1585 के सर्वे में खुदकटी है और 1903 में संशोधन करके उसको मुंडारी खुदकटी लाया गया है, यानी स्पेशल मुंडाओं का खुदकटी। 1903 में जब हमको मुंडारी खुदकटी प्रथा कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ तो भाई यहाँ RCS का सर्वे 2 से 10/11 तक में फाइनल हुआ है। गैर मुंडा यह सरकार के पक्ष में गया है तो गलत,
जबकि 3 को हमको मुंडारी खुदकटी प्राप्त हुई। और 30-32 जो सीओ साहब बोल रहे हैं कि 30-32 के सर्वे में पांजी 2 में बिहार सरकार दर्ज, पांजी 2 में नाम दर्ज करने से ही किसी का हक अधिकार समाप्त नहीं हुआ। दूसरी बात, ये तो 30-32 का बोल रहा है सीओ साहब, लेकिन संविधान आज़ादी के बाद बना और उसके बाद संविधान बोलता है कि CNT SPT विल्किंसन के तहत मुंडारी खुदकाटी प्रथा के तहत लोग अपना काम व्यवस्था करें। विल्कन हो के लिए विल्किंसन रूल और संताल के लिए SPT। तो यहाँ टाइटल का मैटर है, वो सीओ साहब टाइटल में नहीं आएंगे, झारखंड सरकार नहीं टाइटल में। ये त्योरी मौजा प्यारे मुंडा ऑल द मोचरा मुंडा, तो प्यारे के मुंडा जो रिकॉर्ड में है, प्यारे के 2 लड़का, मंगल सिंह मुंडा, मंगल सिंह मुंडा, हरी सिंह मुंडा, और मंगल सिंह मुंडा नालाद मर गए। और हरी सिंह के 2 लड़के, चंद्रमोहन मुंडा, सिर्फ सोनाराम मुंडा, और चंद्रमोहन मुंडा के 2 लड़के, सहदेव मुंडा, दिगंबर मुंडा, और सोनाराम के एक पुत्र संजय मुंडा। और मंगल सिंह मुंडा के RS खेत में 3/1 में 756 एकड़ 160 डेसीमिल है। अब सरकार कहाँ से आ रही है? इसलिए वो सारा संविधान को, सारा CNT को उल्लंघन करते हुए यहाँ अपना बंदूक के बल पर शासन चलाने, जबकि संविधान के उदारकांड जी, आप आज SDO से परमिशन लिए हैं, यहाँ पे बैठक आपकी मुख्यतः इस बात को लेकर है कि आज आप ग्राम सभा की जो उप समितियाँ हैं उन समितियों का निर्माण करने को लेकर आपने आदेश लिया है, और ये आपने जो आप जो बता रहे हैं ये तो पूरा डाइवर्ट लगता है। आपको बताते हैं, हम यहाँ का शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अच्छा उसको सूचना दी है। अच्छा, और एक बात हम बीच में टोक के आपसे पूछना चाहेंगे, अभी अचानक से ये सारी विवादें क्यों खड़े हो रही हैं? इसलिए यहाँ विवाद खड़ा हो रहा है कि यहाँ एरिया, पूरा एरिया में, हम एक मौजा का नहीं बोलते हैं, जिस घर में देखता है पुरुष नहीं बोल पाता है, या जिस घर में महिला ही है, तो उस ये लोग का एक षड्यंत्र है भूमि माफिया का कि ऐसा जमीन को हम लोग अपना कैप्चर करें और उसको दलाली के माध्यम से इसको खरीद बिक्री करें। देवड़ी मंदिर में एक ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट के दौरान ट्रस्ट कैसे बन गया और उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 पढ़ लीजिए। भारत सरकार से नीचे जो भी NGO है सरकार में, तो यहाँ CNT में आते हैं। CNT जब 11 नवंबर 1908 को यहाँ लागू हुआ, और यहाँ अध्याय 18 पढ़िए 240 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बंधक 5 साल, भूपोत बंधक 7 साल, यहाँ खरीद बिक्री नहीं होता, वो भी मुंडा में, गैर मुंडा में नहीं। तो झारखंड सरकार मुंडा नहीं है, और यहाँ कमल की किली की नहीं है, और यह कमल की किली से संबंधित जमीन है। जी बताइए जाए पूर्णचंद्र जी, किस तरह का बैठक था आज ये? जी सर, जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय आदिवासी। आर्या न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित हुए और ग्रामीणों से रूबरू। आज की बैठक संविधान के हिसाब से ये झारखंड राष्ट्र ग्राम देवड़ी
पाँचीय अनुसूचित क्षेत्र है और पाँचीय अनुसूचित क्षेत्र में संविधान में लिखा हुआ है कि ग्राम सभा का अधिकार है। तो इस ग्राम सभा के अधिकार को हम लोग राष्ट्रीय ग्राम दिवड़ी में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पहला ग्राम सभा हो चुका है, ये दूसरी ग्राम सभा की बैठक थी जिसमें हजारों की हमारे महिला पुरुष उपस्थित हुए और ग्राम सभा की रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं। कितनी समितियां बनाई है? समितियों पर काफी मंथन चला, देखे जोर शोर उसमें था। हाँ, अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो 8 समिति होती है, 8 समिति बनाई गई और आज दूसरा बैठक है। तीसरी बैठक में वो समिति को पूरा किया जाएगा और उस समिति की रूपरेखा के हिसाब से हम लोग ग्राम सभा की सारा विकास की काम करेंगे।